नमस्ते। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RAS एजुकेशनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए मित्रों, आज अपन इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, संज्ञा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। पहले तो ये बात हुई फाइनल कि संज्ञा कहते किसे। ठीक है, तो संज्ञा की परिभाषा है किसी प्राणी, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई भाव, कोई अवस्था, कोई गुण, दशा आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। ठीक, जैसे आलोक एक संज्ञा है। जितनी भी प्रकार की चीज़ें जो आप देख पा रहे हैं वे सारी की सारी संज्ञा है। साय हो सकता आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, जो भी आप नाम ले रहे हो वो क्या है? सारी की सारी क्या है? संज्ञाएं। जैसे आपने भी नाम लिया आलोक, तो आलोक क्या? आलोक भी एक संज्ञा है, लेकिन कैसी संज्ञा है ये जानेंगे जब हम इस टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे तब। आलोक है, आलोक है जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक है तो पुस्तक एक जातिवाचक संज्ञा है। जोधपुर है तो ये जोधपुर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दया क्या है? दया मतलब भाव है। दया कौन भाव है? भाववाचक संज्ञा है। बचपन, बचपन जिस बचपन भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मिठास, मिठास भी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। गरीबी क्या है? ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। अब देखो, अब बात यह है कि परिभाषा संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कैसे कहते हैं? कोई वस्तु है, कोई स्थान है, कोई प्राणी है, भाव, अवस्था, गुण, दशा, इन सब चीज़ों का मतलब जो बोध करवाते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। अब आपके प्रश्न आएगा जहन में कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है संज्ञा? संज्ञा होती 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। 3 कौन कौन से? एक होती है व्यक्तिवाचक। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक। दूसरी होती है आपकी जातिवाचक, और तीसरी होती है भाववाचक। हालांकि जातिवाचक है नहीं, इसके अंतर्गत 2 और मानी जाती है। ठीक है, इसके उपभाग कह सकते हैं। एक होती है आपकी समूहवाचक और एक होती है द्रव्यवाचक। तो अपन इस मोस्टली इन तीनों को अपन पढ़ने वाले हैं। अब पहले अपने, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, पहले अपने किसकी बात की? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसकी बात करेंगे। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति विशेष, कोई स्थान विशेष, कोई व्यक्ति विशेष कह सकते हैं, या कोई वस्तु विशेष कह सकते हैं, या कोई स्थान विशेष, मतलब प्रॉपर उस चीज़ के बारे में कहा जाए। व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष। जैसे मैं बोल रहा हूँ व्यक्ति के तौर पर, मैं बोलूँ गणपत, तो गणपत मतलब गणपत का मतलब ये हुआ कि भाई कौन सा व्यक्ति? गणपत। बहुत सारे गणपत होंगे, लेकिन जिस गणपत की बात की जा रही है वो गणपत। ठीक है, जैसे आपका नाम आया अंदर गणपत, तो आपकी जैन में एक छवि आ गई कि गणपत है, तो इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ये इसका चेहरा इस प्रकार का है, वो गणपत। ठीक है, नहीं व्यक्ति विशेष के बारे में बात। दूसरा बात है वस्तु विशेष। वस्तु विशेष में जैसे मैंने बात की पंखा है। पंखा तो बहुत सारे पंखे हैं, पंखे की कोई विशेषता ही नहीं। विशेष पंखे की बात हो, जैसे मैं बोलूँ पंखा कौन सा? उषा पंखा। तो अब पंखा तो बहुत सारे पंखे हैं, लेकिन मैंने बात किया केवल उषा पंखा, तो मतलब पंखा कौन सा? उषा कंपनी वाला। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? वस्तु विशेष की बात करें। जैसे स्थान की बात करें, जैसे बाईतू। अब बाईतू जैसे कितने? 15-20 है क्या? नहीं, एक बाईतू। अब इतना ध्यान रखना कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है एक वचन होती। क्या होती? एक वचन, बहुवचन नहीं होती। जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने गाय, अब गाय तो कितनी, या आप देख पा रहे होंगे 5-7 गायें, 10 गायें, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, गाय किसका बोध करवाई? जाति का बोध करवाई। बहुत सारी गायें। ठीक, अब मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे आपने लिया जयपुर, तो जयपुर कितने हैं? एक है। या 5-7 जयपुर है? नहीं। गंगा, गंगा जो नदी है वो एक ही, या 5-7 नदी? 5-7 नहीं है ना। ताजमहल तो एक ही। हिमालय एक ही तो है ना। कहा भाई ऐसा थोड़े ना, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में और हिमालय है, ऐसा है नहीं। उसी पर रामायण, वस्तु विशेष रामायण बुक है, वो भी एक है। उषा मशीन, उषा पंखा। अब पंखा आता ना, पंखा लिखा हुआ आता तो ये जाता जाति भाषा, क्यों? पंखा जाति। अब पंखा नहीं, पंखा कौन सा? उषा पंखा, मतलब उषा कंपनी वाला पंखा। तो प्रॉपर उस व्यक्ति की बात कर रहे हो, उस वस्तु की बात कर रहे हो, कौन सी? जो पंखा कौन सा? उषा कंपनी का पंखा। जैसे बात करें मशीन, तो बहुत सारी मशीनें,
लेकिन कौन सी? रीटा मशीन, रीटा कंपनी की जो मशीन, उस कंपनी की मशीन, मतलब उस मशीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और व्यक्ति विशेष में अभिषेक है, गुंजन है, कविता है, कामिनी, लोकेश, ये सारे नाम आती है, ठीक है। तो अभी आपने व्यक्तिवाचक में ये देखा कि व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, स्थान विशेष की बात होती है, वे सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ। और व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ अपन किसे बोलेंगे? जो एक वचन होती, एक इसमें एक नोट चीज़ याद करना, नोट करके रखना, एक होती, ये सारी चीज़ें एक वचन होती। एक वचन का मतलब समझे, दो नहीं है, एक ही है। जिस अभिषेक की बात करें वो अभिषेक एक है। अभिषेक नाम के 50 लड़के होंगे, लेकिन जिस अभिषेक की आप बात करें वो एक ही है। जिस गुंजन की बात करें वो एक है, जिस कविता की बात करें वो एक है, ठीक है। जिस जयपुर की बात कर रहे हैं वो जयपुर तो एक ही, ठीक है। और गंगा, ताजमहल, सारे के सारे एक, ठीक है। तो इस प्रकार कह सकते हैं। जैसे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं, अपन एक एग्जाम्पल लें कि बाड़मेर, तो बाड़मेर क्या है? बाड़मेर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। व्यक्तिवाचक में भी क्या है? स्थान विशेष का बोध करवा रहा है। जैसे मैंने अभी बात की, मैं बात कर रहा हूँ चेतक। तो आपके जैन में चेतक क्या है? वही महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, उसकी बात कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ लिखता घोड़ा, तो घोड़े तो बहुत सारे हैं, तो भी व्यक्ति विशेष में नहीं जाता। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चेतक का, इसका मतलब घोड़ा कौन सा? वही घोड़ा जो महाराणा प्रताप का था, उसके बारे में जा रही, सीधी सी बात जा रही, ठीक है। अब मैं बात करूँ, जैसे मैंने घोड़ी तो बहुत सारी घोड़ियाँ हैं, आप कहीं पर भी घोड़ियाँ देख लो, मिल जाएगी हैं। घोड़ी तो बहुत जगह हो सकती है। लेकिन मैं बात करूँ लीलन, इसका मतलब प्रॉपर आप कहाँ गए, वही तेजा जी की घोड़ी है उस लीलन पर, यानी कि ये लीलन है, ये व्यक्तिवाचक है, जबकि घोड़ी है ये व्यक्तिवाचक नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक का मतलब सीधी सी बात, जाति का बोध करवाते हैं। अब आपकी जाति कोई मान लो जैसे गोदारा है, तो गोदारा जाति का बोध, गोदारा में हजारों लोग आते होंगे, ठीक है। जैसे दूसरी बात करें, जैसे लॉर्ड, ये भी एक जाति है, इस जाति में हजारों संख्या में आते में, इसका मतलब वो जाति का बोध करवाती है। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक किसे कहते हैं? ऐसे या तो ऐसा कोई प्राणी होगा, या कोई ऐसी वस्तु की, प्राणी मतलब देखो गाय, अब गाय प्राणी है। अब गाय में तो वो हजारों गायें आती है, करोड़ों लाखों गायें आएगी, लेकिन मैं प्रॉपर उस गाय का नाम लूँगा ना। जैसे मैं ले रहा हूँ भाई, मेरी जैसे एग्जाम्पल, मेरी गाय का नाम है, मान लेते हैं कोई गाय, मेरी गाय का नाम है हेली, तो हेली कऊ, जैसे मुझे पता है कि मेरी गाय का नाम हेली है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि मैं किस गाय की बात कर रहा हूँ, हेली नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं उस गाय की बात कर रहा हूँ जो मेरी गाय है और हेली नाम है ना। इस प्रकार आगे बढ़े अपन। दूसरा है वस्तु। देखो वस्तु है बहुत सारी है। अपन अगर बात करें, जैसे अपने वस्तु के बारे में अभी बात की, पंखा क्या है? वस्तु विशेष के अंतर्गत आता है। जैसे अपन बात कर रहे थे वस्तु विशेष की, यहाँ बात करें अभी पंखा, तो पंखा क्या है? पंखा एक वस्तु है, लेकिन इस पंखे का अपन बोल रहे हैं कि भाई कौन सी कंपनी का? सूर्य का पंखा, सूर्य पंखा मान लो। तो अब पंखा केवल था, ये तो जाति का बोध करवा रहे। इस रूम में पंखा है, उस रूम में पंखा है, दूसरे रूम में पंखा है, 5-7 रूम में पंखा, तो पंखे ही पंखे। कौन से पंखे की बात कर रहे हो? अब बात कर रहे हो कि सूर्य का पंखा, इसका मतलब है किस पंखे की बात करें? जो सूर्य कंपनी का पंखा है। तो सूर्य कंपनी का पंखे की बात करेंगे तो ये किस में जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक में। और पंखा सीधी बात करें, इसका मतलब यह क्या है? एक जाति का बोध करवा रहा है। आगे बात करें स्थान मतलब जैसे आपने कहा गाँव, स्थान गाँव है। अब कौन सा गाँव? बहुत सारे गाँव हैं, तो इस गाँव का बोध करवा रहा है कि बहुत सारे गाँव हैं। गाँव एक जाति का बोध करवा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार शहर, बहुत सारे शहर है। कौन से शहर की बात कर रहे हैं? अगर मैं स्पेशली यहाँ बात करूँ शहर की, जैसे झाक, ये भी एक गाँव, तो ये आप किस गांव की बात करें? झाक की। झाक मतलब आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? इस व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर गांव की बात करें तो ये क्या? आपका जाति का बोध करवा रहा है। जबकि शहर की बात कर रहे हो तो शहर क्या है? एक आपका जाति का बोध करवा रहा है। जबकि शहर में आप बात करो, एग्जाम्पल बाइतू, तो इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? उस बाइतू की, जिस बाइतू में व्यक्ति विशेष में आपका स्थान विशेष आता है। तो आप किसकी बात कर रहे हो? स्थान विशेष की बात कर रहे हो। तो ये तो था नॉर्मली अपने, केवल अपन इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देख रहे थे। एक बार इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से, 1 मिनट, ठीक है। अपन बात कर रहे थे जातिवाचक संज्ञा की। तो इसमें जैसा कि नोट किया हुआ है, किसी का भाव का अवस्था कौन सी है? अवस्था में, अब सॉरी, अपन जातिवाचक संज्ञा के बारे में बात करें, सॉरी,
इसको अपन पूरा किया ही नहीं अभी तक। फिर अपन भाव पे जाति भाववाचक संज्ञा पर आएंगे। इसमें किसी प्राणी प्राणी में अपने बात कर दी, गाय का एग्जाम्पल ले लिया। कोई वस्तु, कोई स्थान आदि की जाति यानी पूरे वर्ग का बोध करवाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं आपको अंतिम में पूरा इसको ब्रीफली समझा दूंगा संक्षिप्त में। अब है प्राणी। प्राणी में कौन सा? मनुष्य। मनुष्य में बहुत सारे आते हैं, पूरा ये विश्व भर है, पूरा मनुष्य से भरा हुआ है। मनुष्य मतलब जाति का बोध करवा रहा है। लड़की, लड़की का बोध करवा रहा है। लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां ही हैं जो फीमेल से पूरी लड़कियां हैं, ठीक है। अगर लड़की का जगह अगर यहाँ पर नाम लेते कविता, तो लड़की कौन सी? कविता। इसका मतलब ये कविता कौन है? कविता एक व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन क्या है? और इसकी जगह लड़की आता तो लड़की क्या है? एक आपकी जाति का बोध करवा, जातिवाचक संज्ञा। अब बात है घोड़ा। मैंने क्या कहा? घोड़ा क्या है? एक जाति का बोध करवा रहे। बहुत सारे घोड़े हो सकते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा जितनी भी है सारी की सारी बहुवचन होती है। क्या होती है? बहुवचन। बहुवचन का मतलब समझे? जो दो या दो से अधिक हो सकती है। तो अब घोड़े तो दो या दो से अधिक ही है ना। जैसे मोर, आप कौन से मोर की बात कर रहे हैं? बहुत सारे मोर हैं। अगर ये मैं घोड़े की जगह महाराणा प्रताप वाले घोड़े की बात करता, चेतक की बात करता, तो आप किस में जाते? सीधे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाते। मोर, बहुत सारे मोर हो सकते हैं। सेना और शबा। अब ये दो शब्द है ना, इसको आप थोड़ा सा अगर समझेंगे। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? दो भेद मानते हैं। और दो भेद अपन कौन कौन से मानते हैं जातिवाचक संज्ञा की? जातिवाचक संज्ञा के दो भेद माने जाते हैं। दो उपभाग कह सकते हैं, आप उपभेद कह सकते हैं। उपभेद, उपभेद है जिसमें दो है। एक तो है आपका वो है, एक तो है आपका समूहवाचक। क्या है? समूह। समूहवाचक का मतलब समूह का बोध करवाता है, ग्रुप का। समूह का मतलब ग्रुप, ग्रुप का बोध करवाता है। जैसे सेना, सेना क्या है? एक ग्रुप है भाई। सेना में ऐसे थोड़े ना एक दो लोग हैं। सेना का मतलब पूरी पलटन होती है, पूरी की पूरी जत्था। सेना है, जत्था, ये सारे इससे बना। दूसरा है आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या आता है कि वे चीज़ें आती है, ठीक है। द्रव्यवाचक है पदार्थ। जैसे अपन कह सकते द्रव्यवाचक में अपन कह सकते हैं पदार्थ की तीन प्रकार कौन कौन से? जैसे अपन बात करें ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। द्रव्यवाचक में ये आपके तीनों इसमें आते हैं, ठीक है। जैसे द्रव्यवाचक में ये तीनों इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको वैसे ही ध्यान रखना है। बाकी वैसे हिंदी में अपन जो कक्षा 9वीं से 12वीं हिंदी व्याकरण, नवीन हिंदी व्याकरण भी पढ़ रहे हैं, इसमें तीन ही दिए हुए हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो अपने बात कर ली। इसके बाद में ये है ना सेना और सभा। सेना भी ग्रुप की बात हो रही, ग्रुपिंग की। और सभा, ठीक है। तो ये दोनों सेना और सभा दोनों शब्द कैसे हैं? ये समूहवाचक का बोध करवा रहे हैं। और इसका ये अलग भाग पूछे ना तो अपन राइट कर सकते हैं। बाकी ये जातिवाचक ही है। उसके इसके आगे है वस्तु विशेष का बोध करवाने वाले। जैसे पुस्तक है, पुस्तक है। अब पुस्तक क्या है? पुस्तक तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। कौन सी पुस्तक की बात कर रहे हो? ये जाति का बोध करवा रही है भाई, ये पुस्तक है। लेकिन अगर मैं पुस्तक का आपको बोलूँ ये कौन सी पुस्तक कि आप पीटीटी की लाओ या BSTC की बुक लेके आओ, लक्ष्य BSTC, तो मैं प्रॉपर किसकी बात कर रहा हूँ कि वही लक्ष्य जो BSTC की किताब है ना। तो ठीक, आगे हैं जैसे पंखा। पंखे की मैंने अभी बात की है, ठीक है। और मशीन की मैंने अभी बात की है। जैसे मशीन है तो क्या है? जाति का बोध करवाने। लेकिन मैं मशीन की बात, रीटा मशीन, तो वो कौन सी मशीन? जो रीटा कंपनी की है। मतलब प्रॉपर उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, किसी वस्तु विशेष की बात कर रहा हूँ। दूध, तो बहुत सारा दूध है, कौन से दूध की बात कर रहे हो, ठीक है। साबुन कौन सा है? सांदिक है, ये सारी चीज़ें। अब स्थान, जैसे पहाड़, कौन से पहाड़ की बात कर रहे हो? फिक्स हो रहा है ना भाई, आपके घर के पास बड़ा पहाड़ है या कहीं और पहाड़ है। मैं बात करता हूँ पहाड़ में अरावली, ठीक है। या मैं आप बात करूँ, सीधी बात करूँ, पहाड़ में मैं बात कर लूँ या बात कर लूँ केटू, सोटी, तो इसका मतलब आप कौन सी पहाड़ की बात कर रहे हो, कौन से पर्वत की बात कर रहे हो? जो केटू है पसंद में, ठीक है। नदी, अब क्या नदी? बहुत सारी नदियाँ हैं। कौन सी नदी की बात करें? मैं बात करूँ लूणी नदी की। लूणी नदी, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? तो मैं इस आपकी किसी विशेष नदी की बात कर रहा हूँ। विशेष नदी की बात करोगे किस में जाओगे? व्यक्तिवाचक में, ठीक है। अब भवन, बहुत सारे भवन हैं, बहुत सारे शहर है। कौन से शहर की बात करें? सर, बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे विद्यालय हैं। प्रॉपर किसी विद्यालय का नाम लेंगे तो अपन सीधी बात करेंगे किसकी बात कर रहे हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं। अगर किसी गांव का नाम लेंगे तो किसकी बात कर रहे हैं अपन? व्यक्तिवाचक
संज्ञा की। और सीधा ही गांव लिखा है, इसका मतलब तो बहुत सारी गांव है। किसी शहर का सीधा नाम लेंगे, फलाना शहर है, इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वरना आपके शहर क्या है, ये सारे के सारे आपकी जाति का बोध करवा रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी अपने चीज देखी थी वो थी भाववाचक संज्ञा। अब इसमें कुछ भी नहीं है, इतना सा याद रखना, ऐसी संज्ञाएं कुछ नहीं जिसको अपन देख नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। जैसे गणपत तेरे को छू के बता सकता हूँ कि भी तू है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि ये आप व्यक्ति विशेष की बात करें। लेकिन जिन चीज़ों को अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वे सारी चीज़ें क्या होती हैं, वे सारी चीज़ें भाववाचक होती है। ठीक है, भाव होती है। जैसे किसी भाव, अवस्था, किस पर अवस्था है, गुण क्या उसका, क्या उसकी क्या दशा है आदि की बोध करवाने वाले जो शब्द होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, आपने सुख को किसने देखा है, सुख या दुख आते हुए, भाई सुख आ रहा है या दुख जा रहा है, देखा कभी? महसूस कर सकते हैं कि यार पैसे मेरे पास, इसको मैं सुख हूँ, सुखी हूँ मैं। जब पैसे नहीं होंगे तो अपन लगे आज दुख है। ठीक है, बचपन, बचपन को आपने कभी देखा है? बस बच्चे को देखा होगा आपने, वो छोटा बच्चा है, लेकिन उसके अंदर का बचपन एक होगा, अपन कभी हाथ लगा के देखा भाई अच्छा तेरे में इतना बचपन है? नहीं देख सकते कभी। सुंदरता, कह सकते हैं सुंदर है, लेकिन कभी महसूस किया कि तोले कभी भाई तेरे में 5 किलो सुंदरता है या 6 किलो सुंदरता, इनको तो अपन मापन नहीं कर सकते, केवल इसको मतलब अपन महसूस करते हैं कि वाह वास्तव तुम सुंदर हो। ठीक है, इसका मतलब है उसको आप कई चीज़ें देख नहीं सकते या इसको छू नहीं सकते। ठीक है, अब सुंदरता है, इसको देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं केवल। इसका मतलब सीधी है, भाववाचक संज्ञाओं को अपन केवल महसूस कर सकते हैं। क्या करते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल अपन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं केवल। और महसूस कैसे? ठीक है, आगे कतिपय, ये थोड़ा विशेष लिखा है, विद्वान अंग्रेजी व्याकरण नकल करते हुए समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा दो भेद, मैंने अभी बता दिया आपको, समुदायवाचक द्रव्यवाचक जातिवाचक में आते हैं दोनों। ठीक है, दोनों जातिवाचक के भेद है, मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया कि जातिवाचक के दो भेद है, समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं, उनको अपन कैसे बनाते हैं उसको देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया तथा कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्ययों के मेल से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। मतलब कहने में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया से अपन भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं, भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाते हैं। जैसे कुछ जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाए, जो जाति का बोध करवाती है ना, उन संज्ञाओं को अपन भाव में बनाना है, भाववाचक संज्ञा बनानी। तो कैसे बनाएंगे, देखो पहले अपन ताप प्रत्यय लगाने से, ताप प्रत्यय लगाने क्या है, जैसे मानव, मानव क्या है, बहुत सारे मानव है कि नहीं, लेकिन जबकि मानवता को आप छू सकते हो, नहीं छू सकते कभी। आपके अंदर के मानवता के अंदर इसमें बहुत अच्छा मानवीय गुण है, तो मानवीय गुण से मानवता को छू सकते हैं, मानव को छू सकते हैं, ये बैठा भाई, लेकिन मानवता को नहीं छू सकते। मित्र को छू सकते हैं कि तू मेरा मित्र है, लेकिन उसके अंदर मित्रता कितनी अपने दोनों में, वो अपनी छू सकते हैं, किसी को नहीं छू सकते। इसका मतलब मित्र क्या है, जाति का बोध करवा रहा है, क्योंकि बहुत सारे मित्र, हर किसी के मित्र होते हैं। ठीक है, प्रभु, प्रभु क्या है, प्रभु एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन प्रभुता को अपन नहीं छू सकते। पच्चू को छू सकते हैं अपन कि ये गाय है, भैंस है, ये आप देख के छू सकते हैं पच्चू है, लेकिन उनके अंदर पचुता, पचुता का जो भाव है उसको अपन नहीं छू सकते कभी। ठीक है, आगे तव, तव लगाने से पच्चू, पशु को छू सकते हैं, लेकिन पचुत्व को नहीं छू सकते। कहने से व्यवहार की, इसका व्यवहार है ना वो पचुत्तर, इसका व्यवहार है पचुत्व जैसा है। किसी लड़के को बोलते हैं अपन, किसी को व्यक्ति को बोलते हैं जो गलत हरकतें करता है, तो उसके अंदर के व्यवहार को अपन थोड़ी सोच सकते, पचुत्व का व्यवहार कैसा है, बाहर निकलो, अच्छा इतना व्यवहार पचुत्व को दे रहा है, नहीं। मनुष्य को अपन सोच सकते हैं, लेकिन मनुष्यत्व को नहीं सोच सकते। सोच सकते हैं, इसका मतलब वो हुआ कि कौन सी है, आपकी जातिवाचक की बात करें, मनुष्य जाति बहुत सारे लोग होते हैं। कवि को सोच सकते हैं अपन, भाई जो कविताएं लिखता है, ठीक रचनाकार होता है, उसको सोच सकते हैं भाई तुम कवि है, उसको सोच सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कवित्व के गुण को नहीं सोच सकते कवि। तो कवित्व आते ही क्या है, ये आपके क्या बन गया, भाववाचक बन गया। गुरु जातिवाचक है कि आप गुरु, जैसे कोई भी आपका गुरु है तो उसको आप सोच सकते हैं अच्छा गुरु जी, लेकिन उसके अंदर गुरुत्व के गुण को आप नहीं सोच सकते, क्योंकि वो क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है। आगे बात करें लड़का, लड़के को आप सोच सकते हैं। ठीक है, लड़का क्या है यार, लड़का एक कैसी संज्ञा है, लड़का एक जातिवाचक है। जबकि लड़के को अपन कहते हैं कि गणपत, ये क्या हो गया आपका, व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि किस व्यक्ति की बात करें, गणपत की करें। जैसे लड़का एक आपका सीधी सी बात है जातिवाचक संज्ञा है। अब इस लड़के से आपको भाववाचक संज्ञा बनाने क्या बनाओगे, लड़कपन, लड़के को आप सोच सकते हो,
लेकिन उसके अंदर के लड़कपन को नहीं छू सकते, क्योंकि लड़कपन क्या है, एक भाववाचक संज्ञा बन गई। अब बच्चा था एक आपकी जातिवाचक संज्ञा, बच्चे तो बहुत सारे। अब इसके अंदर बचपन, बचपन क्या बने, उसका भाववाचक संज्ञा, बच्चे से बचपन बन गया पन लगाने से। अब क्या है कि जातिवाचक संज्ञा जो होती है उसको अप्रत्यय लगाकर अपन क्या बनाते हैं, अप्रत्यय लगाकर अपन बनाते हैं कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा। प्रत्यय और उपसर्ग थोड़ी मैं बता दूं, प्रत्यय और उपसर्ग क्या होता है। प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय होता है प्रतिधन अय, इसका मतलब हुआ कि जो पीछे लगने वाला, जो पीछे लगकर वे शब्दांश जो किसी शब्दांश होते हैं, शब्द के जो अंश है जो पीछे लगकर उस शब्द का बढ़िया रूप लाते हैं, और उपसर्ग आगे लगते हैं, बस ठीक है। ऊ से आगे लेके याद रखना, ऊ से आगे प से पीछे, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रह जाएगी। आगे चलते हैं। अप्रत्यय लगाकर अपन क्या बनाते हैं, देखिए अप्रत्यय लगाकर देखो, शिशु एक जातिवाचक है और अ लगाए सैसो बन गया। गुरु एक आपके जातिवाचक है, क्योंकि बहुत सारे गुरु है, एक आध गुरु तो है नहीं। एक विद्यालय में आपको 15-20 गुरु मिल जाते हैं, ठीक है। गुरु से गौरव, गौरव को नहीं सोच सकते। विभु जातिवाचक है, और विभु से अप्रत्यय लगने से क्या बन गया, वैभव, और वैभव आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़े तो ई प्रत्यय लगाने से, ई प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, भगत। भगत को तो आप सोच सकते हैं कि ये भक्त है, लेकिन उसके अंदर ई प्रत्यय लगाने से क्या बना, भाववाचक संज्ञा क्या बनी, भक्ति। लेकिन भक्ति को भी सोच सकते हैं, कितनी भक्ति की आपने, सूझ नहीं सकते उसको के अंदर कितनी भक्ति है। ई प्रत्यय लगाने से, बड़ी ई लगाने से क्या, नौकर को तो आप सोच सकते हैं कि ये नौकर, लेकिन उसके अंदर नौकरी को नहीं सोच सकते, ठीक है भाई। अपन जैसे आके बात करें कि कोई भी लगा हुआ है, नौकरी लगा हुआ है, ठीक है। अब जो व्यक्ति है नौकर है, काम वो नौकर है, सरकार का नौकर है, नौकर लगा हुआ है, वो तो ठीक है। लेकिन उसको मास्टर की नौकरी को या फिर और किसी की नौकरी, उस नौकरी को सोच सकते हैं, अच्छा मास्टर की नौकरी ये सूझ लेते हैं, उसको लेके आ जाते हैं खींच के, आती कभी नहीं आती। केवल नौकर को सोच सकते हैं जो वर्क काम कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल मान ले, कोई मास्टर पढ़ा रहा है, वो नौकर है, लेकिन वो लगा हुआ नौकरी है, नौकरी को नहीं सोच सकते, केवल नौकर को सोचते हैं। तो नौकर क्या है, नौकर तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जाति का बोध करा रहा है, क्या है, जाति भाषा का, जबकि नौकरी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। शोर, शोर को सोच सकते हैं, लेकिन चोरी की उसको नहीं सोच सकते हैं, चोरी करने की है ना, उसको नहीं सोचते कि कितनी। आगे आपा, आपा प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, बूढ़ा। बूढ़े आदमी को आप सोच सकते हैं कि ये बूढ़ा है, लेकिन उसके अंदर कितना बूढ़ा पाए वो नहीं सोच सकते हैं। बहन, बहन को अपन सोच सकते हैं, लेकिन बहन आपा को अपन नहीं सोच सकते। आगे बढ़े। अब है आगे दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनानी। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा की स्थानों पर, संज्ञा की स्थानों पर प्रयुक्त होने वाला, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम होता है क्या, देखो जैसे मैंने कहा कि सर्वनाम मैं आपको बता दूं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपने क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब हुआ कि जैसे मैं एग्जांपल लूं कि रमेश विद्यालय गया तथा वह वहाँ अच्छे से पढ़ेगा। अब आपको इसमें देख रहा है कि रमेश विद्यालय गया तथा वहाँ अच्छे से पढ़ेगा। अब आपको एक बात आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी कि रमेश और विद्यालय ये दो चीज़ें क्या है, रमेश एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि नहीं, व्यक्ति का नाम आ रहा है। विद्यालय क्या है, जाति है, बहुत सारे विद्यालय, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब गया, अब आपको पता है यहाँ पर इसकी जगह रमेश की जगह वो आया है और विद्यालय की जगह वहाँ आया। क्यों, रमेश विद्यालय गया तथा वो मतलब कौन, वह मतलब कौन है, रमेश। अगर यहाँ रमेश लिखते पहले रमेश तो वाक्य इतना अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब रमेश की जगह किसने ली, वो ने ली, तो वो क्या है, ये सर्वनाम है। और अब विद्यालय वो वहाँ अच्छे से पढ़ेगा, कहाँ, विद्यालय गया, मतलब इसका मतलब विद्यालय गया ना, तो वहाँ का मतलब कहाँ, विद्यालय, वहाँ ही पढ़ेगा ना विद्यालय। तो विद्यालय ये वहाँ की जगह विद्यालय है ना, ये विद्यालय यहाँ शब्द आता, इसकी जगह क्या आ गया, वहाँ आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, सर्वनाम है। कहने का मतलब है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो ये बात अपने यहाँ हुई क्लियर, ठीक है।
तो अब अपन बात करते हैं कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है। अब बात करें अपना। अपना एक क्या है, ये अपना है, वो क्या है, सर्वनाम है। अपने के आगे तो प्रत्यय लगाने से, अपना जो है ना, अपना, अपने के आगे कौन सा प्रत्यय लगाया, तो प्रत्यय लगाया, ये अपने लगाया, ये देखिए, एक मिनट, ठीक है। जैसे देखिए अभी अपने एक शब्द लिखा अपना, क्या लिखा, अपना, अपना है, अपना है, अपना के आगे प्रत्यय लगाया तो, क्या लगाया, तो प्रत्यय, तो प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, अपनो तो। अपना तो क्या है, अपना तो को कभी सू नहीं सकते, ये कौन सी क्या हो गई आपकी, भाववाचक संज्ञा हो गई। निज, निज एक शब्द है, निज में अपने तो प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, निज तो। सौ में तो प्रत्यय लगाने से सौत्व, तो ये सारे क्या हो गई, भाव संज्ञा हो गई। अपन प्रत्यय लगाने से अपना, अपना से पन लगाने से क्या बने, अपनापन। अपनेपन, आप दोनों के बीच में कितना अपनापन है, माप कर सकते हैं, कभी देख सकते हैं कि इतना है, नहीं देख सकते हैं ना। पराया, पराया क्या है, एक सर्वनाम है, परायापन, इसको अपन देखने से सू नहीं सकते। कार प्रत्यय लगाने से अहम से अहंकार हो गया, और सौ प्रत्यय लगाने से शव से सर्वस्व हो गया। ये तो थी अपने सर्वनाम। अब विशेषण क्या कहते हैं, अब विशेषण किसे कहते हैं, इसको तो आप थोड़ा समझें। देखो संज्ञा वो सर्वनाम, संज्ञा सु समझा, कोई भी वस्तु, कोई वस्तु, कोई कुछ किस जो भी चीज़ आप देख रहे हो, सारी की सारी क्या है, संज्ञाएं। संज्ञा वो सर्वनाम, संज्ञा वो सर्वनाम शब्दों की विशेषता, शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अब देखो हुआ क्या, जैसे मैं आप बात करूं आम, आम क्या है, आम एक संज्ञा, कैसी है, बहुत सारे आम हो सकते हैं, आम एक कैसी संज्ञा है साहब, आम एक आपके सीधी सी बात है, क्या कैसी संज्ञा है साहब, जातिवाचक है। अब मैं बात करूं आम, मीठा आम, मीठा आम। अब आम की विशेषता क्या है साहब, मीठो है, इसका मतलब मीठा क्या है, ये विशेषण है, क्या है, और ये आपकी संज्ञा है। तो इस प्रकार के होते हैं, इसको बोलते हैं, कहने मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ये संज्ञा है और इसकी विशेषता मीठा बता रहा है, तो ये क्या है, आपका विशेषण हो गया। इस प्रकार अब बात करते हैं विशेषण की। देखो विशेषण में आई, आई प्रत्यय लगाने से क्या बनता, आई, साफ, साफ क्या है, साफ विशेषण है कि अच्छी, साफ, साफ विशेषण है। लेकिन सफाई, सफाई को नहीं सूख सकते हैं, साफ को सूख सकते हैं। अगली बात करें अच्छा, अच्छा क्या है, एक विशेषण है कि बहुत, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। अब देखो राम अच्छा है, या अच्छा राम, तो राम क्या है, अच्छा है, लेकिन अच्छाई को नहीं सूखते, उसके अंदर अच्छाई कितनी, उसको नहीं सूख सकते। आई प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, आई। कोई व्यक्ति बुरा है, तो बुरा उसका क्या है, गुण है, विशेषण है, ठीक है, बुरा, बुरा से बुराई बन के आपके भाववाचक। आस, आस, आस एक क्या है, प्रत्यय। और अब आस प्रत्यय लगाने से खट्टा, खट्टे को तो अपन विशेषण है, खट्टा कैसे, देखो भी अपन कह सकते हैं, क्या ये क्या बोलते हैं, बोलते हैं खट्टा दूध, दूध की विशेषता क्या है, खट्टा है, तो खट्टा क्या है, आपका विशेषण है। लेकिन खटास को नहीं सोच सकते, खटास उसमें अंदर कितनी खटास, उसको नहीं सोच सकते। मीठा, मीठा क्या है, उसका गुण है, इसका मतलब गुण विशेषण है, और मिठास को अपन नहीं सोच सकते। मीठा से मिठास आपका भाववाचक बन गया। ता क्या है, प्रत्यय लगाने से। उदार एक विशेषण है, उदारता। वीर एक आपका कह सकते हैं क्या है, वीर एक विशेषण है, वीर से वीरता इनका। और सरल एक क्या है, विशेषण है, इसकी विशेषता ता प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, सरलता, सरलता से भाववाचक बन गया। यह प्रत्यय लगाने से मधुर, मधुर मीठा, और ये विशेषण है। और मधुर का जो विशेषण लगने माधुर्य बन गया, इसको नहीं सोच सकते। सुंदर, सुंदर क्या है, विशेषण है कि सुंदर लड़का, और लड़के की विशेषता क्या है, सुंदर। अब लड़का क्या है, सुंदर है, लड़का क्या हो गया, जाति साहब, क्यों, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़के बहुत सारे हो सकते हैं, और ये संज्ञा है। और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर, क्योंकि लड़का कैसा है, सुंदर है, तो ये क्या है, विशेषण है। तो सुंदर, सुंदर से सौंदर्य, और प्रत्यय लगाना है ये से। स्वस्थ से ये प्रत्यय लगाने से स्वास्थ्य बन गया। पन प्रत्यय लगाने से खट्टा से खट्टापन हो गया। और पीला था, पीला से पीलापन हो गया, ठीक है। अब तो प्रत्यय लगाने से वीर से वीरत्व हो गया। ई प्रत्यय लगाने से लाल से लाली हो गया। ये सारे क्या है, विशेषण से आपके भाववाचक को संज्ञाएं बनी। अब बताते हैं क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। क्रिया, क्रिया किसी कार्य का होना या करना पाया जाना क्रिया कहलाती है। क्रिया किसे कहते हैं, किसी कार्य का होना
अथवा किया जाना पाया जाता है। ठीक है, जैसे बात करें खेलना, खेलना क्या है? क्रिया है। आप खेल रहे हो, क्या है? क्रिया है। लेकिन इसमें अ प्रत्यय लगाने से क्या हुआ? खेल। खेल क्या है? खेल क्या है? भाव से संज्ञा हो गई। ठीक है, अब है पढ़ना। पढ़ना क्या? आप क्रिया कर रहे हो, पढ़ रहे हो। भाई पढ़ना क्या? क्रिया कर रहे हो, कुछ कुछ कर रहे हो। क्रिया का मतलब क्या होता है? करना, कुछ काम करना। और यहाँ इसकी जगह आ गया पढ़। पढ़ क्या है? पढ़ एक आपका भाववाचक संज्ञा हो गई। लूटना, लूटना क्या कर रहे हो? काम कर रहे हो, लूटने का कर रहे हो, तो ये कौन सी क्या होगी? क्रिया है। लेकिन इस लूटने से आपका अप्रत्यय लगाने से लूट, लूट क्या है? एक भाववाचक संज्ञा होगी। जीतना, जीत रहे हो, इसका मतलब क्रिया है, लेकिन जीत आपकी क्या होगी? भाववाचक संज्ञा होगी। आगे बढ़े अपन, आगे है हंसना। हंसना क्या है? हंस रहे हो, हंसना मतलब क्रिया कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। हंसी क्या होगी? आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई। आई, सड़ना क्या है? वो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें पढ़ना। पढ़ना मतलब कुछ कर रहे हो, पढ़ना क्रिया है। लेकिन पढ़ाई, पढ़ाई को अपन नहीं सोच सकते हैं कितनी पढ़ाई है ना। लिखना, लिखना तो क्रिया कर रहे हो, जी जी मैं लिख रहा हूँ, क्रिया। लेकिन लिखाई, लिखाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आवट प्रत्यय लगाने से बनाना, एक आप बनाना क्या कर रहे हो? आप क्रिया है। बनावट को आप नहीं सोच सकते। थकना क्रिया है कि थक के, थकना क्रिया है। ठीक है, थकावट क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा है। लिखना से लिखावट बन गया। लिखना आपकी क्या कह सकते क्रिया है, जबकि लिखावट आपका भाववाचक संज्ञा है। आव, आव प्रत्यय लगाने से सुनना से सुना। आठ प्रत्यय लगाने से घबराना से घबराहट बन गया। गुनगुना से गुनगुनाहट बन गया। उड़ना से उड़ान हो गया। ठीक है, न प्रत्यय लगाने से लेना देना। लेना देना क्या है? क्रिया है, जबकि लेन देन आपका क्या हो गया? भाव से संज्ञा हो गई। आगे बात करें खाना। खाना क्या है? खाना आपकी क्या है? क्रिया। क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो, तो खाना आपका मतलब क्या कर रहे हो? आप क्रिया कर रहे हो। खान क्या है? एक आपके भाववाचक संज्ञा है। आगे बात करें अवयवी। अवयवी से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब आपके जहन में प्रश्न आएगा, सर अवयवी है क्या? अवयवी, तो अवयवी क्या है? देखिए आप देख रहे हैं अधन व्यव लिखा है। अ का मतलब खर्च, व्यव का मतलब अव्यव्य, व्यव्य का मतलब खर्च। व्यव का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा मैंने इसमें गलत लिख दिया। व्यव का मतलब क्या होता है? खर्च। क्या? खर्च। व्यव मेरे पे से व्यव हो गए मतलब खर्च हो गए। व्यव का मतलब क्या होता है? खर्च हो गया। लेकिन अव्यव लगाने से क्या हो गया? जो खर्च नहीं होता है, खर्च नहीं होता। मतलब ऐसे शब्द जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता है। विकार का मतलब समझे? परिवर्तन, चेंज नहीं हुए। जैसे कोई शब्द, अव्यय का मतलब ये होता है जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक इनके आधार पर अपना रूप नहीं बदलता है, जैसा है वैसा रहेगा, रूप चेंज नहीं करेगा, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, अव्यय का मतलब व्यय खर्च होना, अव्यय खर्च। जो शब्द खर्च नहीं होते हैं, जैसे हैं वैसे रहेंगे, वे क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे। जैसे ई प्रत्यय लगाने से भीतर से भीतरी बन गए। भीतर, ई प्रत्यय लगाने भीतरी, ऊपर से ऊपरी, दूर से दूरी। ठीक है, ये भीतर है, ऊपर है, दूरी, दूर हमेशा चेंज नहीं होते हैं। भीतर से भीतरों कभी किया आपने? भीतरों कभी होता देखा? कभी नहीं देखा। दूरी से आपने कभी देखा है? दूर से आपने कभी देखा है? दूर से दूरी, इसका मतलब भाववाचक बन गया। कभी देखा? दूरों देखा कभी आपने? दूरे, ऐसा कभी देखा? सब नहीं देखा आपने। मतलब ये शब्द चेंज नहीं होते, जैसे हैं वैसे रहेंगे। ठीक है, ऊपर से आपने कभी देखा? ऊपरी, ऊपरी देखा है, ऊपरी तो भाववाचक बन गया उसका सीधी। लेकिन आपने कभी देखा? ऊपरों, ऐसा कभी देखा? नहीं देखा है ना। इसका मतलब ये शब्द कभी अपने चेंज होते नहीं, जैसे हैं वैसे रहेंगे। ये पता लगाने से समीप से सामीप्य, एक पता लगाने से परस्पर से पारस्परिक, और व्यवहार से व्यवहारिक, और ता पता लगाने से निकट, निकट से निकटता, शीघ्र से शीघ्रता। ये सारे के सारे शब्द हैं आपने देखे ना, पूरे के पूरे भाववाचक बनाए गए थे। किससे? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण से। ठीक है, और अव्यय से। तो ये अपने जो टॉपिक पढ़ा है, ये टॉपिक था आपका विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा। और ये किताब है नवीन हिंदी व्याकरण की। किसकी है? नवीन हिंदी व्याकरण की। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसको सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी है, इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी अपने पढ़ी केवल क्या पढ़ी? संज्ञा। क्या पढ़ी? संज्ञा। और संज्ञा के अंतर्गत अपने बात की
कि संज्ञा है वो बात की ये 3 प्रकार की, कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, और 3 प्रकार की अपने बात की संज्ञा की, ठीक है। और उस 3 प्रकारों में अपने बात की थी कि 3 प्रकार कौन कौन से हैं, और उसमें अपने बात की, एक तो अपने कहा व्यक्ति वाचक बात की, और एक बात की अपने जातिवाचक बात की, और एक अपने भाववाचक बात की। बस इसमें आपको याद ये रखना है केवल इतना सा कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं एक वचन होती, क्या होती है, एक वचन होती है, सारी की सारी क्या होती है, एक वचन होती है, मतलब एक का ही बोध, एक है जो चीज़ें, ठीक है। और ये चीज़ें किसका है, व्यक्ति विशेष का बोध करवाती है, जाति विशेष का बोध करवाती है, या फिर आपका वस्तु विशेष का बोध करवाती है, ठीक है। व्यक्ति विशेष, यहाँ आप इसको हटाओ, व्यक्ति विशेष, ठीक है, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, और आपका स्थान विशेष का बोध करवाती है, ठीक है। ये 3 का बोध करवाती है। जबकि जातिवाचक संज्ञाएं बहुवचन होती, कैसी होती है, बहुवचन होती है, और ये किसका बोध करवाती है, ये भी सेम, व्यक्ति का, व्यक्ति की जाति का, ठीक है, वस्तु की जाति का, और स्थान की जाति का, ठीक है। और भाववाचक संज्ञाएं होती है, ये क्या होती है, अपन इसको छू नहीं सकते, क्या करते हैं, छू नहीं सकते, या अपन देख नहीं सकते, क्या करते हैं, देख नहीं सकते, इसको केवल अपन क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये आप इतना सा टॉपिक था। अब इसमें आपको कुछ बातें हैं जो याद रखनी वो है, ठीक है। ये आपकी संज्ञा थी। अब मैंने एक बात और बताई कि इस जातिवाचक संज्ञा में आपके भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको बताऊँ, जातिवाचक मैंने 2 भेद और बताए आपको याद होगा, 2 उपभेद बताए थे मैंने। एक बताया मैंने समूहवाचक, और एक मैंने आपको बताया द्रव्यवाचक, ठीक है। ये दोनों वैसे हिंदी में है नहीं, लेकिन इंग्लिश का कॉपी करके यहाँ ले आए हैं, तो ये 2 चीज़ें हैं आपको याद है। समूहवाचक में क्या होता है, समूह का बोध करवाती है साहब, जैसे सेना है, जत्था है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे एक प्रश्न, ये सारी चीज़ें भाववाचक में केवल भाव का बोध करवाते हैं, उसको अपन छू नहीं सकते का मतलब टच नहीं कर सकते, टच मोबाइल में आप टच करते हो ना, टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते उसको, ठीक है, महसूस कर सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। अब आप मित्र है आपका, ये कोई दोस्त है आपका, मित्र है, मित्र क्या है, सीधी सी बात है, जाती है साहब, क्योंकि मित्र तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसके अंदर मित्रता, आपके और मेरे के बीच में कितनी मित्रता है, सोच सकते हैं आप, अच्छा इतनी सी है साहब, इतनी ज़्यादा इतनी कम नहीं सोच सकते कभी। तो मित्रता क्या है, आपका एक भाववाचक संज्ञा है। तो ये आपकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा आपकी हो गई, ठीक है। और इसके बाद में समूह, एक प्रश्न है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसमें कुछ लिखा ही चीज़ें। एक प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द है सेना में, निम्न में से कौन सी संज्ञा है, ये प्रश्न आपके आ गया, कौन सी, सेना में निम्न में से कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन आपके क्या आए हैं आपके सामने, ए व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका आया है जातिवाचक, और आपका अगला आया है, बी ऑप्शन में है आपका भाववाचक, और डी ऑप्शन में है आपका समूहवाचक। तो अब आप क्या करोगे ऐसी स्थिति में, अब आप क्या करोगे, वेरी गुड, अब आप करोगे समूहवाचक, क्या करोगे, क्योंकि सेना क्या है, समूह का बोध करवा रही। अब मैं ऑप्शन इसमें से हटा दूं, और अब मैं इसकी जगह कुछ दूसरा ऑप्शन लिख लूं, रुकिए, ठीक है। अब मैं इसकी जगह हटा दूं इस ऑप्शन को, और यहाँ मैं ऑप्शन डी में कुछ ऐसा कुछ लिख लूं, ऑप्शन डी में, और यहाँ लिख लूं उक्त में से कोई नहीं, उक्त में से कोई नहीं। या फिर मैं इसको और चेंज कर लूँ, रुको, इसको और चेंज कर लूँ, और यहाँ मैं लिख दूँ द्रव्यवाचक, लिख दूँ द्रव्यवाचक संज्ञा लिख दूँ। अब आप इसमें क्या करोगे, अब आप इसमें करोगे नहीं, अब आप क्या करोगे, जाति, सेना किसका बोध करवा रही, जाति का। द्रव्यवाचक में केवल आपके पदार्थ की 3 अवस्थाएं आती है, ठोस, द्रव, गैस आती है, न कि आपके इसमें सेना क्या है, सेना एक बोध करवा रही है, समूह का बोध करवा रही है, तो समूहवाचक में है नहीं, इसका मतलब वो क्या है, जातिवाचक, क्योंकि जो ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक दोनों किसके भाग है, उपभेद है, जातिवाचक है।
इसमें आपका ऑप्शन क्या राइट होगा, सी होगा, जब अगर अपने समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा इसमें नहीं। इस प्रकार अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा सहित जातिवाचक भाववाचक के साथ अपने संज्ञा वाला टॉपिक है वो उसको कवर कर लिया है। अगले जो वीडियो में अपन लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे सर्वनामों। क्या पढ़ने वाले हैं? सर्वनाम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने मित्रों में शेयर करना। धन्यवाद।